एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में राज और आमिर नाम के दो आवारा दोस्त रहते थे। वे अपनी निश्चिंतता और साहसिक भावना के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। राज एक दुबला पतला लड़का था जिसकी मुस्कुराहट शरारती थी, जबकि आमिर मोटा था और उसकी हंसी संक्रामक थी। उनके दिन ग्रामीण इलाकों की खोज, घने जंगलों को पार करने और साफ नदियों में तैरने में व्यतीत होते थे। उनके पास कोई स्थायी घर नहीं था। वे खुले आसमान के नीचे सोना पसंद करते थे और भोजन के लिए अजनबियों की दया पर निर्भर रहते थे। गर्मियों की एक सुबह राज अपनी आंखों में चमक के साथ उठा। उसने पास के पहाड़ के बीचों बीच छिपे खजाने के बारे में अफवाहें सुनी थीं। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने उत्साहपूर्वक ये खबर आमिर के साथ साझा की। दोनों दोस्तों ने खजाना खोजने और अपने सबसे बड़े सपनों को पूरा करने के लिए यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उनका साहसिक कार्य चुनौतियों और आश्चर्य से भरा था। उन्होंने जंगली जानवरों का सामना किया, उफनती नदियों को पार किया और अंधेरी गुफाओं में रास्ता तय किया। रास्ते में उन्होंने नए दोस्त बनाए, जीवित रहने के मूल्यवान कौशल सीखे और अपने डर का डटकर सामना किया। जैसे जैसे वे बाधाओं को दूर करने के लिए एक दूसरे की ताकत पर भरोसा करते गए, उनका बंधन मजबूत होता गया। कई हफ्तों की खोज के बाद आखिरकार उन्हें एक छिपी हुई गुफा मिल गई। अंदर उन्हें सोने और गहनों से चमकता हुआ एक संदूक मिला। जब वे अपने सामने खजाना देखकर आश्चर्यचकित हुए तो उनकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। लेकिन जैसे ही वे उसे छूने के लिए आगे बढ़े, उन्हें एक गहरी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। गुफा हिलने लगी और एक विशाल चट्टान ने प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया, जिससे वे अंदर फंस गए। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे फंस गए हैं तो उनके दिलों में डर बैठ गया। उसी क्षण तनाव को तोड़ते हुए आमिर की हंसी गूंज उठी। उन्होंने सुझाव दिया कि वे अपनी यात्रा के दौरान हासिल किए गए कौशल का उपयोग करके कोई रास्ता खोजने के लिए मिलकर काम करें। राज और अमीर का दृढ़ संकल्प और दोस्ती चमक उठी जब उन्होंने चट्टान को हटाने और गुफा से भागने की योजना तैयार की। अपनी संयुक्त ताकत के साथ वे एक छोटा सा रास्ता बनाने और बाहरी दुनिया में प्रवेश करने में कामयाब रहे। हालांकि उन्होंने खजाना पीछे छोड़ दिया, राज और अमीर को कहीं अधिक मूल्यवान चीज मिली, एक अटूट बंधन और जीवन भर की यादें। वे अपने भटकते रास्ते पर लौट आए और अपनी महाकाव्य कहानी सुनने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के साथ साझा की। और जैसे जैसे उन्होंने अपना साहसिक कार्य जारी रखा, उन्हें पता चला कि कोई भी खजाना उस वास्तविक धन की तुलना नहीं कर सकता जो उन्होंने एक दूसरे में पाया था।